बस एक गरीब सा पर्सनल शॉपर था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दावे करता था कि दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता हूँ, और अगर लाकर नहीं दे पाया तो 100 गुना हर जाना दूंगा। अगर तुम जापानीज अडल्ट मूवीज देखकर बोर हो चुके हो तब भी कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ ला सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम म्यांमार घूमने गए और वहाँ तुम्हारी किडनी चोरी हो गई तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नई किडनी तक खरीद लाऊंगा। लेकिन अगर तुम 1 रुपए अरब खर्च करके अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन मंगवाना चाहते हो तो भाई उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। हालांकि अगर मेरे पास इनफ पॉइंट्स हुए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी खरीद सकता था। मैं बस एक गरीब सा कॉलेज स्टूडेंट था जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बेरोजगार हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब मैंने शॉपिंग एजेंट का काम शुरू किया। सोचा था इस काम से रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत ये थी कि रोज मग्गी और सूखी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। मेरी लिव स्ट्रीम में सिर्फ 3 या 4 लोग आते थे। मेरी हालत देखकर तो कुत्ते भी सिर पीट लें। तभी अचानक मेरे दिमाग में ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की बिजनेस करने की तीव्र इच्छा डिटेक्ट हुई है। यूनिवर्सल शॉपिंग सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। होस्ट लीफिंग शुरुआती लेवल 1 पर पहुंच चुका है। सिस्टम का लक्ष्य है होस्ट को ब्रह्मांड की कोई भी चीज खरीद कर देना। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने खुद को जोर से चुटकी काटी। क्या ये मेरा वहम है? कृपया होस्ट खुद को चोट पहुंचाकर सिस्टम को थ्रेटन करने की कोशिश ना करे। ये सिस्टम हर दुनिया और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज की खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल आपके लेवल के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए लाख तक का सामान मंगा सकते हैं। सिस्टम खुद सामान का सोर्स मैनेज करेगा, जिससे हर ट्रांजैक्शन पूरी तरह लीगल रहेगा। मैंने गहरी सांस ली। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी तो लॉटरी लग गई। अब मुझे आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुरंत अपने अकाउंट का नाम बदलकर यूनिवर्सल शॉपर रख दिया और लाइव स्ट्रीम के टाइटल में एक लाइन लिख दी, दुनिया की कोई भी चीज हाजिर है। 1 रुपए लाख से कम की हर चीज डिलीवर होगी। अगर लाकर नहीं दे पाया तो ऑन द स्पॉट 1 रुपए लाख का हर जाना दूंगा। असल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। स्ट्रीम पर अभी भी बस 3-4 लोग ही थे। मैंने कैमरा की तरफ देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अगर उसकी कीमत 1 रुपए लाख से कम है तो चाहे वो लिमिटेड एडिशन हो या कोई अजीबोगरीब सामान, मैं सब कुछ ला कर दूंगा। और अगर नहीं दे पाया तो इसी लाइव स्ट्रीम में 1 रुपए लाख दूंगा। इतना सुनते ही लाइव चैट में आग लग गई। ये क्या मजाक है? पक्का व्यूज बटोरने आया है। तेरा दिमाग ठीक है ना? मुझे गतलिंग मशीन गन चाहिए, ला दोगे? मैंने बड़े आराम से जवाब दिया। मशीन गन बेचना हमारे देश के कानून के खिलाफ है, इसलिए रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती। तभी चैट में कमेंट ने मेरा ध्यान खींचा। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मुझे लेकर टाइप 116 का स्पेशल एडिशन चाहिए। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। अचानक मेरी आंखों के सामने एक स्क्रीन चमक उठी। आइटम लेकर टाइप 116 स्पेशल एडिशन। सोर्स जापान के कलेक्टर का घर। परचेस प्राइस 8,500 रुपए। सजेस्टेड सेलिंग प्राइस 11,000 रुपए से 12,500 रुपए। डिलीवरी टाइम 24 घंटे के अंदर। मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं ला दूंगा। इसकी कीमत होगी 12,000 रुपए और कल इसी समय तक ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मेरी बात सुनते ही चैट पूरी तरह पागल हो गई। इंटरनेशनल डिलीवरी, वो भी एक दिन में? क्या मजाक कर रहा है बे? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अगर कल इसी समय तक मैं तुम्हें तुम्हारा कैमरा नहीं दे पाया तो यही लाइव स्ट्रीम में 1 रुपए लाख का जुर्माना भरूंगा। अगले दिन जैसे ही मैंने स्ट्रीम शुरू की तुरंत 3,400 लोग जुड़ गए। मीट बन लवर नाम के एक बंदे ने लाइव कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी। एक सीधा साधा गोल मटोल लड़का स्क्रीन पर आया। स्ट्रीमर भाई, मुझे अभी तक मेरा पार्सल नहीं मिला है। इतना सुनते ही चैट सेक्शन में तूफान आ गया। हाँ, मुझे पहले से पता था इसे कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने काउंटडाउन की तरफ देखा। बस 2 मिनट बाकी थे। काउंटडाउन 0 हुआ। खट खट खट। नमस्ते, आपका इंटरनेशनल पार्सल आया है। छोटा गोलू भागकर दरवाजा खोलने गया और कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक चमचमाता काला लेका कैमरा रखा था, जिसकी साइड में एक खास सीरियल नंबर लिखा हुआ था। पूरी दुनिया में सिर्फ 30 पीसेस वाला लेका टाइप 116 स्पेशल एडिशन। लड़के की आंखें फटी रह गईं। ये तो असली है। मैं इसे इतने दिनों से ढूंढ रहा था और तुमने इसे सिर्फ 1 दिन में मंगवा दिया। लाइव स्ट्रीम में जैसे आग लग गई। लोग पागलों की तरह मुझसे चीजें मंगवाने की रिक्वेस्ट करने लगे। तभी चैट में एक अलग सा कमेंट आया, स्ट्रीमर जी, क्या आप कुछ बहुत पर्सनल चीजें भी ढूंढ कर ला सकते हैं? ऑरेंज सोडा नाम की यूजर ने कॉल रिक्वेस्ट भेजी। कनेक्ट होते ही एक प्यारी सी लड़की की आवाज सुनाई दी। नमस्ते स्ट्रीमर जी, मुझे शागाई ब्रांड की एक बहुत पुरानी घड़ी का पार्ट चाहिए था। लड़की की आवाज भर्रा गई थी। ये घड़ी मेरी दादी ने जवानी में दादाजी को प्यार की निशानी के तौर पर दी थी। दादाजी ने इसे 40 साल से भी ज्यादा पहना, लेकिन पिछले साल गिरने की वजह से इसके अंदर का एक छोटा गियर टूट गया। हमने उसे बहुत जगह ढूंढा, लेकिन ये दशकों पुराना मॉडल है। अब तो इसका बनना भी बंद हो चुका है। पूरी लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। ओहो, कितना इमोशनल है यार। तभी मेरी आंखों के सामने एक चमकती हुई स्क्रीन पर मैसेज आया। आइटम शागाई ब्रांड 7120 मॉडल मैकेनिकल वॉच का ट्रांसमिशन गियर। सोर्स बीजिंग की अली चांद गली में एक पुरानी घड़ी की दुकान के पीछे रखी अलमारी। परचेस प्राइस 120 रुपए। सजेस्टेड सेलिंग प्राइस 250 रुपए। डिलीवरी टाइम 12 घंटे के अंदर। मैंने तुरंत जवाब दिया, ऑर्डर लिया जा सकता है। कीमत 200 रुपए लगेगी और 12 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। खुशी के मारे लड़की की आवाज कांपने लगी। स्ट्रीमर जी, मैं अभी ऑर्डर बुक करती हूँ। उसके ऑफलाइन जाते ही सिस्टम का अलर्ट सामने आया। होस्ट ने इमोशनल वैल्यू वाला स्पेशल ऑर्डर पूरा किया है। हिडन रिवॉर्ड अनलॉक्ड। आपको एक्स्ट्रा 500 पॉइंट्स मिले हैं। करंट पॉइंट्स 7,380। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, इमोशनल ऑर्डर्स पूरे करने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। तभी अचानक लाइव स्ट्रीम में एक पीके बैटल रिक्वेस्ट आ गई। फेक बस्टर झाउली, जिसके 5,86,000 फॉलोअर्स थे। चैट एकदम पागल हो गई। भाई, ये बंदा बहुत डेंजरस है। झाउली के आते ही मेरी लाइव में व्यूअर्स की गिनती 5,000 पार कर गई। उसका चेहरा पूरी तरह सीरियस था। ली फेंग, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ।
मैं एक आइटम का नाम बताऊंगा, अगर तुमने तय समय में उसे ढूंढ कर दिखा दिया तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। 1 महीने तक वो एपोलॉजी पिन करके रखूंगा और अपने 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हारे चैनल पर भेजूंगा। लेकिन अगर तुम वो चीज नहीं ला पाए तो तुम्हें इंटरनेट छोड़ना होगा और तुम दोबारा सोर्सिंग का काम नहीं करोगे। पूरी लाइव स्ट्रीम में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है। झाऊ लेई ने हल्की सी ठंडी सांस छोड़ी। बहुत बढ़िया, तो मुझे चाहिए जेडे देश की पहली सिलाई मशीन, गोल्डन लैंड ब्रांड की सेविंग मशीन। वो हमारे देश की तरक्की की निशानी है, लेकिन आज वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। मैंने तुरंत सिस्टम में सर्च किया। आइटम पहली गोल्डन लैंड सेविंग मशीन, मैन्युफैक्चरिंग ईयर 1928, परचेज कॉस्ट 85,000 रुपए। सोर्स ननचंग शहर के शाही विल्ला एरिया के एक स्टोर रूम में शीचंग सेविंग मशीन फैक्ट्री के एक पुराने वर्कर की अगली पीढ़ी के पास मौजूद। सजेस्टेड सेलिंग प्राइस 1 रुपए लाख। एस्टिमेटेड डिलीवरी 3 दिनों के अंदर, 3 दिन के अंदर डिलीवरी। ये सुनते ही झाऊ लेई के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम पागल हो गए हो क्या? किसी को नहीं पता कि वो मशीन आखिर है कहाँ? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मैंने कहा ना, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब खरीद कर ला सकता हूँ। इस सेविंग मशीन की कीमत 1 रुपए लाख है। क्या तुम सच में इसे खरीदना चाहते हो? असल में मैं तो सिस्टम के बताए दाम पर ही बेच रहा था। अब इस बेवकूफ को नहीं लूटूंगा तो किससे लूटूंगा? झाऊ लेई ने दांत पीसते हुए कहा। लिंक भेजो। लीफिंग, अगर 3 दिन बाद मुझे मेरा सामान नहीं मिला ना तो मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि तुम फ्रॉड हो। तभी सिस्टम से फिर आवाज आई। डिंग, होस्ट ने इंटरनेशनल मेमोरियल वैल्यू वाला ऑर्डर पूरा किया है। हिडन रिवॉर्ड अनलॉक्ड। आपको एक्स्ट्रा 3000 पॉइंट्स मिले हैं। करंट पॉइंट्स 10,380। अब आप लेवल अप कर सकते हैं। मैंने तुरंत अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। अभी लेवल बढ़ाना ज्यादा जरूरी था। होस्ट लीफिंग, पर्सनल शॉपर लेवल 2, लेवल अप बेनिफिट। अब हर ऑर्डर पूरा करने पर आपका प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रॉफिट 2 गुना। झाऊ लेई की उस सेविंग मशीन से मुझे 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और डबल होने का मतलब था सीधे 30,000 रुपए। फिर तीसरा दिन आ गया। झाऊ लेई ने फिर से लाइव पी के इन्वाइट भेजा। लीफिंग, 3 दिन पूरे हो गए। कहाँ है मेरी सेविंग मशीन? मैंने बेहद शांत आवाज में जवाब दिया। अभी भी आधा घंटा बाकी है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तभी झाऊ लेई का फोन बज उठा। आपने जो गोल्डन लैंड ब्रांड की सेविंग मशीन ऑर्डर की थी वो आ गई है, कृपया नीचे आकर रिसीव कर लें। झाऊ लेई पागलों की तरह नीचे भागा और उसने जोर से बॉक्स फाड़ डाला। अंदर एक बेहद पुरानी और क्लासिक सेविंग मशीन रखी थी जिसके सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था रेड लाइन सेविंग मशीन। ये देखकर झाऊ लेई का चेहरा शक और हैरानी से पीला पड़ गया। उसने मशीन की तरफ उंगली उठाकर कहा, दुनिया की पहली सेविंग मशीन के बेस पर नंबर 1 खुदा हुआ था, लेकिन तुम्हारी इस मशीन पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अचानक हंस पड़ा। नंबर 1 बेस पर नहीं खुदा है। मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाली और स्क्रीन पर दिखा दी। जरा ध्यान से देखो, ये 1928 की तस्वीर है जब ये सेविंग मशीन पहली बार बनी थी। उस समय लोगों ने खास तौर पर ड्रॉवर के अंदर खुदे हुए नंबर 1 को दिखाया था। झाऊ लेई ने कांपते हाथों से मशीन की ड्रॉवर खोली। ड्रॉवर के पीछे वाले हिस्से पर साफ साफ नंबर 1 खुदा हुआ था। झाऊ लेई ने तुरंत बात पलट दी। ओह, तो ये ड्रॉवर के अंदर खुदा हुआ है। ली भाई, मेरा नॉलेज ही कम था, मैंने आपको गलत समझ लिया, मुझे माफ कर दो। मैं मुस्कुराया। अरे मैं सब समझता हूँ, तुम बस ये चाहते थे कि ऑडियंस के साथ कोई धोखा ना हो। इसे नॉलेज की कमी नहीं कहते, बस जानकारी थोड़ी गलत थी। इसे ही तो असली बड़प्पन कहते हैं। झाऊ लेई ने पूरे 90 डिग्री झुककर मुझे प्रणाम किया। मैं वापस जाकर अपने पूरे 5 लाख फॉलोअर्स को आपका चैनल रिकमेंड करूंगा। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरे फॉलोअर्स भी 1 लाख पार कर गए। और ठीक उसी समय एक दूसरी लाइव स्ट्रीम में 10 लाख फॉलोअर्स वाला बड़ा पर्सनल शॉपर यूचिंग आंखें सिकोड़ कर बोला, ये लीफिंग, इसका धंधा तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके माल में पक्का कुछ गड़बड़ है। आज नहीं तो कल ये जरूर फंसेगा। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए। थोड़ी देर बाद मैं सिस्टम पैनल देखकर परेशान बैठा था। अभी सिर्फ 2,380 पॉइंट्स हैं। लेवल अपग्रेड करने के लिए 2 लाख पॉइंट्स चाहिए। अभी बहुत पीछे हूँ। बिना मेहनत के बात नहीं बनेगी। तभी अचानक मीट बन लवर का प्राइवेट मैसेज आया। वो पीस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के डायरेक्टर ये झोंगहाई का मैसेज लेकर आया था। उन्हें एक खास तरह का प्रिसिजन पार्ट चाहिए था जो सिर्फ एम कंट्री के पास मौजूद था, लेकिन एम कंट्री हमारे जेड कंट्री को कोई सप्लाई नहीं देता था। मैंने बिना देरी के तुरंत कॉल लगा दिया। डायरेक्टर, ये आपको जो भी पार्ट चाहिए बस उसका नाम बताइए, मैं उसका इंतजाम करके दूंगा। ये झोंगहाई काफी इंप्रेस लगे। उस पार्ट का नाम है शिक्स क्रिस्टल बॉल। ये एक खास तरह का एनर्जी सोर्स है। क्या तुम सच में इसका जुगाड़ कर सकते हो? शिक्स क्रिस्टल बॉल एम कंट्री की सबसे नई टेक्नोलॉजी है। एक पीस की कीमत करीब $300 है और ये सिर्फ वहीं मिलती है। तभी मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया। आइटम शिक्स क्रिस्टल बॉल 1। सप्लायर एम कंट्री की इंटरनेशनल टेक कंपनी का वेयरहाउस। परचेस प्राइस 8,000 रुपए। मार्केट प्राइस $300। सजेस्टेड सेलिंग प्राइस 10,000 रुपए से 10,300 रुपए। डिलीवरी टाइम 5 दिनों के अंदर। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, डायरेक्टर, ये मैं इस माल का इंतजाम कर सकता हूँ। आपको कितने पीसेस चाहिए? ये झोंगहाई जोश में बोले। मुझे 100 पीसेस चाहिए। क्या तुम इतना बड़ा ऑर्डर ले सकते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। कोई दिक्कत नहीं, कीमत होगी 10,000 रुपए पर पीस और 5 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। और ठीक उसी वक्त यूचिंग का पीकी इनविटेशन आ गया। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। लीफिंग, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ये शिक्स क्रिस्टल बॉल एम कंट्री की इंटरनेशनल टेक कंपनी ने हमारे जेड कंट्री को बेचने पर पूरी तरह बैन कर रखा है जब तक कि तुम स्मगलिंग ना करो। और याद रखना, वो क्राइम है। मैंने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया। तुम ये ऑर्डर नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं ले सकता। तभी शंगडोंग भी लैब से जुड़ गया। यू भाई,
ये सिर्फ 10,000 रुपए में बेच रहा है, खुद एम कंट्री भी इतने कम दाम में नहीं बेच सकता। या तो इसके पास माल है ही नहीं या फिर माल डुप्लीकेट है। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक एक शब्द चबाकर बोला, पीस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक प्राइवेट कंपनी है जो हमारे अपने देश के लिए सामान बनाती है। उनका सपना है कि हर आम आदमी उनका प्रोडक्ट खरीद सके। एम कंट्री वाले हमारे जेड कंट्री को नीचे नजर से देखते हैं, लेकिन एक जेड कंट्री का नागरिक होने के नाते क्या मुझे भी ऊंचे दाम वसूल करके उन्हें हम पर हंसने का मौका देना चाहिए? देश की तरक्की और हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे बारे में जितनी जांच करनी है कर लो, मैं पूरी तरह साफ हूँ। मुझे न पब्लिक के तानों का डर है और न झूठी अफवाहों का। लाइव स्ट्रीम में जैसे आग लग गई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। स्ट्रीमर भाई की सोच कितनी महान है। यूचिंग का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही मुझे रातों रात और ज्यादा फेमस बना दिया हो, लेकिन वो तंज कसते हुए हंसा। 5 दिन बाद जब तुम माल नहीं दे पाओगे ना, तब तुम्हारी ये सारी बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। 5 दिन बाद सुबह सुबह यूचिंग सीधे पीस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पहुंच गया। उसने लाइव शुरू किया और मुझे कनेक्ट कर लिया। ली फेंग, मैं इस वक्त पीस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हूँ। कहाँ है वो माल जिसका तुमने वादा किया था? ये झोंगहाई का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ली फेंग, मुझे सच में अभी तक कोई माल नहीं मिला। यूचिंग ने तुरंत अपना असली रंग दिखाया। देखा दोस्तों, देख लिया ना, ली फेंग एक नंबर का फ्रॉड है। मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया, आज के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। यूचिंग हंस पड़ा। आधा दिन तो निकल चुका है और तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो। तभी अचानक बाहर से किसी ने आवाज लगाई, डायरेक्टर, ये बाहर एक ट्रक आया है। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ माल लेकर आए हैं। ये झोंघाई एकदम से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जल्दी चलो, मुझे वहां ले चलो। बॉक्स खुला और पानी की बूंदों जैसी गोल गोल क्रिस्टल बॉल्स बाहर दिखाई दी। उनके अंदर हल्की हल्की बिजली सी दौड़ रही थी। ये झोंघाई इतने एक्साइटेड थे कि उनके हाथ तक कांप रहे थे। हाँ, यही तो 6 क्रिस्टल बॉल है। यूचिंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। तुमने तो सिर्फ सैंपल देखा है, तुम्हें कैसे पता कि ये असली है या नकली? ये झोंघाई ने तुरंत टेबल पर एक रिसीट पटक दी। आंखें खोलकर देखो, ये एम कंट्री की टेक कंपनी का ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट है। इसकी ऑफिशियल सील इसकी असलियत का सबूत है। ये बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ कॉल कनेक्ट किया। स्ट्रीमर ली, माल मिल गया है, मैं अभी डिलीवरी रिसीव कंफर्म करता हूँ। यूचिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अचानक उसे कुछ याद आया। डायरेक्टर, ये क्या आपने एक बात सोची है? ये माल कस्टम से पास कैसे हुआ? एम कंट्री तो हमें अपना सामान बेचता ही नहीं और हम भी उनके प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ये झोंघाई अचानक रुक गए। ये बात तो सही है, यूचिंग ने स्क्रीन पर मेरी तरफ घूरते हुए कहा। ली फेंग, सच सच बताओ, तुम ये माल आखिर कहां से लाए हो? कहीं ये स्मगलिंग का तो नहीं है? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सीधा कनेक्शन काट दिया। कमेंट्स में हड़कंप बच गया। स्ट्रीमर, तुम्हें ये सब आखिर मिला कैसे? कहीं तुम सच में स्मगलर तो नहीं हो? लेकिन मुझे स्ट्रीम जल्दी बंद करनी थी क्योंकि मेरे पॉइंट्स अकाउंट में आ चुके थे, पूरे 2 लाख पॉइंट्स। अब मेरे पास कुल 2, 4, 5, 8, 0 पॉइंट्स थे और इसका मतलब था अब मैं अपना परचेसिंग लेवल बढ़ा सकता था। लेवल अपग्रेड सक्सेसफुल, करंट परचेसिंग लेवल 3, न्यू फीचर अनलॉक्ड, ऑटोमेटिक ग्लोबल परचेसिंग। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले हर ऑर्डर मुझे खुद चेक करना पड़ता था, लेकिन अब सिस्टम आखिरकार स्मार्ट हो चुका था। मेरे अकाउंट बैलेंस में भी लगभग 3 रुपए लाख हो चुके थे। मैंने खुद को एक अच्छी ट्रीट देने का फैसला किया। खाना खाकर घर लौटने के बाद मैंने फिर से अपना लाइव रूम खोल लिया, लेकिन स्क्रीन खुलते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। स्ट्रीमर, जल्दी भागो यहाँ से। मैं एकदम चौंक गया। कमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और स्ट्रीम की व्यूअरशिप 10 लाख पार कर चुकी थी। देशभक्ति की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तू जासूस है। मेरी आवाज अब भी बिल्कुल शांत थी। पहली बात, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, इसलिए सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, मेरे माल का सोर्स पूरी तरह लीगल और रिलायबल है। मुझे किसी भी इन्वेस्टिगेशन का डर नहीं। और आखिरी बात, मेरा ऑनलाइन स्टोर आज से ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अब आप लोग सीधे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग कर सकते हैं। तभी यूचिंग फिर से लाइन पर आ गया। उसके चेहरे पर ताने साफ दिखाई दे रहे थे। ली फेंग, तुम अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस खाली बैठे हैं? मैंने ठंडी मुस्कान दी। यूचिंग, मेरे पास तुम जैसे पागल कुत्ते से बहस करने का टाइम नहीं है। खट खट खट। अचानक दरवाजे पर जोरदार नॉक हुई। मैंने दरवाजा खोला। कुछ आदमी सीधे अंदर आ गए। उनके चीफ ने अपना आईडी कार्ड निकाला। एंटी स्मगलिंग ब्यूरो, डायरेक्टर ली फाई हूँ, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, कृपया कोऑपरेट करो। मैं मुस्कुराया। आइए अंदर आइए। ली फाई हूँ सीधे मुद्दे पर आ गए। 6 क्रिस्टल बॉल का वो शिपमेंट कहां से आया? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। मैंने उसे विदेश से खरीदवाया है। ली फाई हूँ की नजरें तेज हो गई। एम कंट्री की टेक कंपनी हमें वो सामान बेचने की परमिशन नहीं देती। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? पता है, फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ली फाई हूँ ने मेज पर जोर से हाथ मारा। मुझे इसका सॉलिड जवाब चाहिए। लेकिन मेरे चेहरे का एक भी भाव नहीं बदला। एम कंट्री की टेक कंपनी ने अपना डिसीजन बदल दिया है। अब वो मुझे अपना सामान खरीदने देने को तैयार है। उधर कॉल पर यूचिंग गालियां देने लगा। बकवास बंद करो, तुम्हारी इतनी औकात कहां से आ गई? ली फाई होंग ने उसे तिरछी नजरों से घूरा। क्या तुम मुझे मेरा काम सिखा रहे हो? तभी वोंगहे का फोन बजा। वो बाहर जाकर कॉल अटेंड करने लगा। कुछ देर बाद वापस आया और उसने फोन ली फाई होंग को पकड़ा दिया। फोन देखने के बाद ली फाई होंग के चेहरे पर साफ हैरानी थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। मैंने वेरिफिकेशन करवा ली है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये सुनते ही यूचिंग के होश उड़ गए। ली फाई होंग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने वाला यूचिंग था। ये सीधा सीधा डिफेमेशन केस बनता है। तुम चाहो तो उस पर केस कर सकते हो। मुझे यकीन है तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखने वाले सारे लोग तुम्हारे विटनेस बनेंगे। ली फाई होंग हल्का सा मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। मैं वापस स्क्रीन के सामने आकर बैठ गया। यूचिंग का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ चुका था। ली भाई, मुझसे गलती हो गई, मेरी छोटी सी गलती को माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, प्रॉमिस। तुम खुश हो जाओगे। मैंने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम पर केस ना करूं तो इसमें मेरा फायदा क्या है? यूचिंग ने दांत पीसते हुए कहा, ली भाई, मैं अपने सारे फॉलोअर्स से तुम्हें फॉलो करने के लिए कहूंगा। चलो हम दोस्त बन जाते हैं। मैंने ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन
मैं मना करता हूँ। तुमने मुझ पर जासूस होने का झूठा इल्जाम लगाया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही जगह है, एक घटिया इंसान की। ये सुनते ही पूरी लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। क्या बात है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि तुम उस पर केस ठोक दो। मेरे लिए तो तुम सबसे बड़े देशभक्त स्ट्रीमर हो। उसी पल मुझे मिले गिफ्ट्स की वैल्यू 1 रुपए लाख पार कर गई। मैंने देखा मेरे फॉलोअर्स की संख्या भी 10 लाख के पार पहुंच चुकी थी। अगले दिन दोपहर में जैसे ही लाइफ की छुट्टी हुई, उन्होंने ही हान के गोलमटोल चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा। अरे ली, तुम्हारी किसी से मीटिंग है क्या? चलो साथ में खाना खाते हैं। युआन यांग रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। अंदर बैठी लड़की ने मुझे देखते ही चीख मारी, लीफिंग। मैं एकदम से रुक गया। पिछले 20 सालों से मैं सिंगल था। ऐसी खूबसूरत लड़की को सामने देखकर जाहिर है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करूं। तभी ही हन सीधे मुद्दे पर आ गए। शाओली, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चीज का इंतजाम करो, कंट्री वाई की एटीएन कंपनी की एक्सेप्ट चिप। क्या तुम उसे मंगवा सकते हो? मैंने नाक खुजलाते हुए कहा। नामुमकिन तो नहीं है। ही हन तुरंत एक्साइटेड होकर मेरा हाथ पकड़ बैठे। लीफिंग, मतलब तुम उसका जुगाड़ कर सकते हो? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अंकल ही आपको इसकी जरूरत क्यों है? क्या ये कंट्री वाई के सीक्रेट चुनाव जैसा नहीं होगा? ही हन तमतमाते हुए बोले। खाक सीक्रेट? एआई टेक्नोलॉजी की शुरुआत कंट्री एम में हुई थी और जब इसे बाकी देशों में फैलाया जा रहा था तब कंट्री वाई खुद हमारी जगह कंट्री के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था। लेकिन जैसे रिसर्च में थोड़ी सक्सेस मिली, वो कमीने सारा डेटा लेकर भाग गए। हमने दिन रात मेहनत करके उनके लिए फाउंडेशन तैयार की और मतलब निकलते ही उन्होंने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब मुझे ही हन की असली पहचान समझ आने लगी थी। अंकल ही, क्या आप साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं? ही हन गर्व से मुस्कुराए। लड़का बहुत तेज है, एक नजर में ही समझ गया। तभी लाइफ आयहोंग जोर से खांसने लगे और उन्होंने चुपके से ही हन की जांघ पर चिकोटी काट दी। खाना खाते वक्त अचानक मेरी आंखों के सामने नीली स्क्रीन चमकी। प्रोडक्ट, कंट्री वाई की फर्स्ट जनरेशन फुली स्मार्ट एक्सेप्ट चिप। सोर्स, एटीएन कंपनी का वेयरहाउस। परचेस कॉस्ट 1300 रुपए। मार्केट प्राइस 10 रुपए लाख। सजेस्टेड सेलिंग प्राइस 10 रुपए लाख से 12 रुपए लाख। डिलीवरी टाइम 7 दिनों के अंदर। मैं मन ही मन मुस्कुराया। सच में रातों रात अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका टेक्नोलॉजी गैजेट्स ही हैं। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही मैं उठकर जाने लगा, हिहान ने मुझे रोक लिया। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरी भतीजी अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है। मैं और इसके पापा दोनों बूढ़े हो चुके हैं, एक हमारे लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं है। तुम ही इसे घुमा लाओ ना। इतना कहकर हिहान ने ल्यू फेई को मेरी तरफ धक्का दिया और ली फाइहोंग को साथ खींचते हुए वहां से निकल गए। जायंट व्हील धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। आसमान में चांद चमक रहा था और थोड़ी दूर आतिशबाजी हो रही थी। ल्यू फेई उन फायरवर्क्स को खोई हुई नजरों से देख रही थी। कितना खूबसूरत है ना? मैंने उसके पास बैठी उस हसीन लड़की को देखते हुए कहा। सच में इसे देखकर किसी को भी खूबसूरत ख्वाब आने लगे। फायरवर्क्स खत्म होने के बाद हम दोनों हंसते बात करते जायंट व्हील से नीचे उतर गए, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। टोपी पहने एक आदमी ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने जेब से फोल्डिंग नाइफ निकाला और तेजी से मेरी तरफ झपटा। ल्यू फेंग, संभल कर। ल्यू फेंग ने फुर्ती दिखाते हुए मुझे जोर से धक्का देकर किनारे कर दिया, जिससे टोपी वाला आदमी बौखला गया। उसने गुस्से में चाकू सीधा ल्यू फेई की तरफ घुमा दिया। अच्छा, तुझे बीच में पड़ने का बड़ा शौक है ना? तो अब तू ही इसकी जगह मरेगी। ल्यू फेई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को बचाने के लिए बस हाथ आगे कर दिया और चाकू की तेज धार उसके हाथ को चीरती हुई निकल गई। दर्द और डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने आवाज तक नहीं निकाली। तब तक मुझे होश आ चुका था। मैंने पूरी ताकत से उस आदमी की कमर पर लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं घबराकर ल्यू फेई के पास पहुंचा। उसके हाथ पर गहरा कट लगा था। शुक्र था नस नहीं कटी थी। मैंने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी की टोपी जमीन पर गिर चुकी थी और उसका बदसूरत चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। यूचिंग? पोल खुलते ही यूचिंग ने भी छिपने का नाटक छोड़ दिया। हाँ, मैं ही हूँ। लीफेंग, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। फिर आसपास खड़े लोगों से कहा, इस पर नजर रखना, पुलिस अभी आती होगी। मुझे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं ल्यूफे के सामने नीचे बैठ गया। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रहने दो, मैंने सख्त आवाज में कहा। बैठ जाओ। और फिर मैं ल्यूफे को अपनी पीठ पर लादकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। पट्टी बांधते वक्त डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया। अरे तुम वही पर्सनल शॉपर वाले स्ट्रीमर हो ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत खूबसूरत है। ल्यूफे का चेहरा शर्म से लाल हो गया। डॉक्टर ने पट्टी बांधते हुए कहा, निशान तो शायद रह जाएगा, अब बस ये देखना कि कितना गहरा रहता है। लेकिन एक क्रीम आती है जो स्कार पूरी तरह मिटा सकती है। तुम चाहो तो उसे ट्राई कर सकते हो। मैं तुरंत बाहर निकल गया और सिस्टम में स्कार रिमूवल क्रीम सर्च करने लगा। सिर्फ 2000 रुपए में मैंने पूरा एक बॉक्स खरीद लिया। हॉस्पिटल से बाहर निकलती हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने खुद को कोसते हुए कहा, आज जो भी हुआ सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लाने की जिद न करता तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। ल्यूफे ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि आज मैं तुम्हारे साथ थी। अगर तुम अकेले घर जा रहे होते और यूचिंग अचानक सामने आ जाता तो बात सिर्फ चोट तक सीमित नहीं रहती। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। ल्यूफे को घर छोड़ने के बाद मैं अकेला अपने घर लौट आया। जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम चालू की, कमेंट सेक्शन पूरी तरह पागल हो चुका था। पूरा इंटरनेट सिर्फ 2 चीजों की बात कर रहा था। पहली, यूचिंग को मुझे मारने की कोशिश करना और उल्टा खुद पकड़ा जाना। दूसरी, मेरी एक बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड होना। उस वायरल वीडियो में ल्यूफे ने बहादुरी से मेरी जान बचाई थी, लेकिन यूचिंग के चाकू से उसका हाथ घायल हो गया। रात की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा सच में बेहद मेस्मराइजिंग लग रहा था। स्ट्रीमर की गर्लफ्रेंड तो बहुत फियरलेस है यार। ये पक्का अपने बॉयफ्रेंड के लिए किसी की भी जान ले सकती है। मैं घबराकर सफाई देने लगा। दोस्तों, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
तभी मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया। सेंडर का नाम था लियू फे। मैसेज में लिखा था, क्या मेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड होना तुम्हें इतना बुरा लगता है जो तुम इतनी जल्दी पल्ला झाड़ रहे हो? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं बस डर रहा था कि कहीं इसकी वजह से तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। काफी देर तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उधर लियू फे अपने कमरे में लौट चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया और अपने टेडी बेयर को गुस्से में मुक्के मारने लगी। बुद्धू कहीं का, पूरी तरह बुद्धू है वो। तभी बाहर से ली फे होंग की आवाज आई, यू फे बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हें चोट लगी है, दरवाजा खोलो और मुझे बताओ क्या हुआ। लियू फे ने दरवाजा खोला। उसके बूढ़े पिता का चेहरा चिंता से भरा था। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुरानी बातों की वजह से यूचिंग के मन में नफरत भर गई थी। वो लिफेंग को मारना चाहता था। मैंने बस बीच में आकर उसे बचा लिया। लिफेंग ने गंभीर आवाज में कहा, आगे से उस लिफेंग से थोड़ा दूर ही रहना। उस जैसे स्ट्रीमर्स के लिए लोगों को नाराज करना बहुत आसान होता है। लियू फे चुप रही। फिर लिफेंग ने पूछा, आज रात उसके साथ वक्त बिताने के बाद तुम्हें लिफेंग कैसा लगा? लियू फे ने नजरें चुराते हुए कहा, लिफेंग ठीक ही है, लेकिन मन ही मन उसने एक और बात जोड़ी। बस उसे लड़कियों का दिल समझना नहीं आता, बाकी उसमें शायद ही कोई कमी हो। काम के मामले में तो वो काफी कैपेबल है। 2 दिन बाद मैं स्कार रिमूवल क्रीम लेकर जोंग सोसाइटी पहुंच गया। ली फैमिली के घर पहुंचते ही हीहन ने बीच में बोलना शुरू कर दिया, ली फैंग तुम्हारी बहुत चिंता करता है, वो खास तुम्हारे लिए क्रीम लेकर आया है। वैसे भी डिनर का टाइम होने वाला है, तुम दोनों साथ जाकर खाना खा लो। इस बात पर सबसे पहला ऑब्जेक्शन ली फायोंग ने किया। ये कैसे हो सकता है? हीहन तुरंत बोले, क्यों नहीं हो सकता? डिनर का बिल मैं दूंगा। उन्होंने बिना मेरी राय पूछे मुझे वहीं बैठा लिया। असल में उन्हें सिर्फ एक चीज की चिंता थी, वो एक्सेप्ट चिप। उस चिप का क्या हुआ? मैंने आराम से जवाब दिया, सामान रास्ते में है। यान चिंतित होकर बोले, पक्का वही चीज मिलेगी ना जो मुझे चाहिए? अगर वक्त पर चिप नहीं मिली तो हमारे देश की नाक कट जाएगी। ली फायोंग ने ठंडी सांस भरते हुए ताना मारा, तुम्हारे अंकल ने कुछ दिन पहले शराब के नशे में कंट्री वालों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। कह दिया कि वो चिप खरीदवा सकते हैं। अब वो एहसान फरामोश लोग बार बार फोन करके रिसर्च का हाल पूछते रहते हैं। साफ दिख रहा है वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, इंसान को अपनी इज्जत के लिए लड़ना ही पड़ता है। लियू फे थोड़ा घबरा गई। ही अंकल, आपके ऐसा कहने से कहीं ली फैंग मुसीबत में ना पड़ जाए। कंट्री वाई वाले वैसे ही बैकग्राउंड चेक करने वाले हैं, अब हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। ली फायोंग को गुस्सा आ गया। ठीक है, तो फिर शर्त लगा लेते हैं, अगर वक्त पर असली चिप नहीं आई तो हीहन आज के बाद अपनी कोई भी मुसीबत लेकर मेरे पास मत आना। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो समझ लेना मैंने अपनी वॉनु शॉपिंग की इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसके बाद मैं कभी आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करूंगा। हीहन ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है लाओली, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर मैं हार गया तो आज के बाद तुम शाओली और यू फे के बीच कभी दखल नहीं दोगे। मैं और यू फे दोनों एक साथ चौंक गए। इन सब के बीच हमारी बात कहां से आ गई? 3 दिन बाद मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तभी एक कॉल कनेक्ट हुई। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक विदेशी स्क्रीन पर आया। वो कंट्री वाई का मशहूर स्ट्रीमर सेथ था। सेथ ने फराटेदार जेड लैंग्वेज में कहा, स्ट्रीमर, मैं कंट्री वाई से हूँ। सुना है तुम्हारी शॉपिंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे एक मुकाबला किया जाए। मैं मुस्कुराया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक्सएफ चिप खरीदूं? अगर मैं कामयाब हो गया तो जीत मेरी होगी। बिल्कुल सही, मैं हल्का सा हंसा। तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है। कंट्री वाई ने एक्सएफ चिप की सेल के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अब तुम मुझसे उसे खरीदने को कह रहे हो। मतलब तुम लोगों ने उसे पहले से ही पूरी तरह छिपा रखा होगा, है ना? सेथ ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। ये तो मुझे नहीं पता। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। डरने की क्या बात है, 3 दिन बाद मैं एक्सएफ चिप खरीद कर ले आऊंगा। लिव चैट एकदम फट पड़ी। क्या ये स्ट्रीमर पागल हो गया है? सबने कहा था कि ये ट्रैप है, फिर भी तुम इसमें फंसने जा रहे हो। सेथ तुरंत हंस पड़ा। ये दोनों देशों की इज्जत का सवाल है ली फैंग, ये तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया के सामने मानना पड़ेगा कि जेड कंट्री वाले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने सीधा जवाब दिया, तो फिर क्या ख्याल है? शर्त मंजूर है, लेकिन अगर गए तो तुम्हें मुझे कंट्री वाई की 2 लाख करेंसी देनी होगी। सेठ जोर से हंसा, बस इतनी सी बात? मंजूर है। 3 दिन बाद मैं अभी सोकर उठाई था कि दरवाजे पर नॉक हुई। हीहन अंदर आते ही बोले, ली फैंग चिप कहाँ है? क्या अभी भी रास्ते में है? लियू फे भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गई। ली फैंग, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो चिप पहुंच जाएगी? मैंने शांत होकर सिर हिलाया। मैंने पूरी दुनिया के सामने ये शर्त लगाई है, मैं जानबूझकर अपना तमाशा थोड़ी बनवाऊंगा। मैंने फोन उठाया। लिव स्ट्रीम में पहले से ही तहलका मचा हुआ था। सेथ भी लिव आकर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने वीडियो कॉल कनेक्ट की। सेथ की नजर सीधे लियू फे पर जाकर टिक गई। अरे वाह, ये खूबसूरत मोहतरमा कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लियू फे ने रूखेपन से जवाब दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेकिन सेथ बेहद ढीठ था। मैं तो बस इस खूबसूरत लड़की को वॉर्न करना चाहता था। ली फैंग को बहुत जल्द अपनी बड़ी बड़ी बातों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इससे अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ। मेरी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। सेठ, क्यों ना हमारी पुरानी शर्त में एक और बात जोड़ दी जाए। अगर तुम हार गए तो तुम्हें इसी लाइव स्ट्रीम में घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। सेठ की आंखें फड़क उठी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और अपनी इस गर्लफ्रेंड को भी मुझे सौंपना होगा। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए जवाब दिया, मंजूर है, और मैंने सीधा कॉल काट दिया। रात गहरा चुकी थी। लियू फे और हीहन मेरे घर पर बैठे इंतजार कर रहे थे। हीहन ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 10 बज चुके हैं। ली फैंग, वो चिप अभी तक नहीं आई। अगर 12 बज गए तो तुम शर्त हार जाओगे। मैंने शांत आवाज में कहा, 11 बजे तक चिप पहुंच जाएगी। तभी सेथ की वीडियो कॉल फिर से आ गई। ली फैंग, क्या चिप अभी तक नहीं पहुंची? मैं कैमरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। नहीं पहुंची। सेठ के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। ली फैंग, तुम्हें जरा भी घबराहट नहीं हो रही? मैं हल्का सा मुस्कुराया। इसे हार मानना नहीं कहते, इसे कहते हैं खुद पर पूरा भरोसा होना। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ली फैंग, ये बकवास बंद करो।
आखिर तुम वो चिप ला सकते हो या नहीं? मैंने साफ कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, चिप आज रात पहुंच जाएगी। उधर लियू फे और हीहान की धड़कनें तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे 11 बजने वाले थे, लेकिन चिप अभी तक नहीं पहुंची थी। हीहान लगभग लियू फे को लेकर जाने ही वाले थे कि तभी मैं अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। ये देखकर सेथ अपनी जगह से उछल पड़ा। ली फेंग कहाँ गया? अब तो ये नाटक भी नहीं कर रहा, सीधे भाग गया। तभी लियू फे कैमरा के सामने आ गई। वो चिप लेने गया है। चिप आ चुकी है। जैसे ही हीहान दरवाजे के बाहर पहुंचे, उन्होंने मुझे बाहर से आते देखा। मेरे हाथ में कॉरियर बॉक्स था और उसके अंदर वो सच में एक्सएफ चिप थी। अच्छी तरह जांच करने के बाद ये कॉन्फर्म हो गया, ये बिल्कुल असली है। हीहान ने चिप हाथ में पकड़ी और कैमरा के सामने आकर बोले, सब लोग ध्यान से देखो, यही है एक्सएफ चिप। ली फेंग सच में इसे खरीद कर मंगवा चुका है। फिर उन्होंने सेथ की तरफ देखकर कहा, और हाँ कंट्री वाई के जोकर, तुमने जो पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या वो शर्त अभी भी कायम है? सेथ पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसके पीछे बैठे कंट्री वाई के साइंटिस्ट ने भी कंफर्म कर दिया था कि चिप असली है। तभी उसके ईयरफोन में आवाज आई, उनसे कहो चिप नकली है। वैसे भी बहुत कम लोगों ने असली एक्सएफ चिप देखी है। बस अपनी बात पर अड़े रहो, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सेथ ने दांत पीसते हुए कहा, ए बुड्ढे, तुम किस हक से कह रहे हो कि ये असली एक्सएफ चिप है? मेरे हिसाब से ये कबाड़ पूरी तरह नकली है। हीहान का चेहरा गुस्से से तन गया। मैं जेडे कंट्री के साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इंटरनेट पर जाकर चेक कर लो। मेरा नाम हीहान है। ये सुनते ही सेथ के चेहरे की हवाएं उड़ गई। असल में कंट्री वाई के साइंटिस्ट हीहान को पहले से पहचानते थे, लेकिन उन्होंने सेथ को ये बात जानबूझकर नहीं बताई थी। वो उसे बलि का बकरा बना चुके थे। हीहान ने ठंडी आवाज में कहा, अगर अब भी भरोसा नहीं है तो मैं यहीं सबके सामने इसका डेमो देता हूँ। उन्होंने चिप को इंसर्ट किया और एक पुराने कबाड़ जैसे कंप्यूटर पर कुछ कमांड्स टाइप किए। जैसे ही एक्सएफ चिप एक्टिवेट हुई, वो पुराना बेकार कंप्यूटर भी एक सुपर स्मार्ट मशीन बन गया। कंप्यूटर हर सवाल का तुरंत और बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे रहा था। हीहान मुस्कुराए, क्या अब भी किसी के मन में कोई शक बचा है? जरा सोचिए, अगर ली फेंग असली माल नहीं लाया होता तो ये सिस्टम इतना स्मार्ट कैसे काम कर रहा है? क्या हुआ कंट्री वाई वालों, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? मैंने सेथ को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। सेठ, अब तुम्हें अपनी शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए। सेठ के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। वो हड़बड़ाकर बोला, ली फेंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। मैंने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे साथ यहाँ मजाक कौन कर रहा है? मेरी आवाज और तेज हो गई। हमारी जेड कंट्री की जमीन पर खड़े होकर तुम कहोगे कि तुम मजाक कर रहे थे और हम मान लेंगे। तुम कंट्री वाई ने हमारी जेड कंट्री की मेहनत और रिसर्च चुराई है। तुम लोगों ने धोखा दिया है और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मजाक कहने की? सेठ डर के मारे कांप गया। फिर उसने गुस्से में कंट्री वाई की भाषा में एक भद्दी गाली दी। मुझसे माफी की उम्मीद कर रहे हो? सपने देखते रहो, जेड कंट्री के गंवार हो। हाँ, मैं अपनी बात सुन कर रहा हूँ, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? भाड़ में जाओ तुम सब। इतना बोलते ही उसने सीधा लाइव स्ट्रीम काट दी। कमेंट सेक्शन में जैसे बम फट पड़ा। अरे बाप रे, ये कमीना तो इंटरनेट ड्रामा का बाप निकला। मैंने तुरंत प्लेटफॉर्म एडमिन से कांटेक्ट किया और उसे पूरी घटना बता दी। एडमिन ने सिर्फ एक बात कही, स्ट्रीमर भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल तक इस मामले पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। मैंने अपने व्यूअर्स की तरफ देखा। दोस्तों, कल की खबर का इंतजार करो। ये सेथ अब किसी भी हालत में बचकर नहीं भाग सकता। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद लियू फे मेरे पास आई। ली फेंग, क्या तुम्हें सुपर एडमिन पर इतना भरोसा है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, मुझे अपने देश पर भरोसा है। तभी हीहन ने मेरा कंधा थपथपाया। शाओली, इस चिप की हमारे देश के साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए कितनी अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं। तुम इसके लिए और ज्यादा पैसे मांग सकते हो। मैंने शांत आवाज में कहा, अंकल, मैंने ये चिप सिर्फ 1300 रुपए में खरीदी थी और मुझे सिर्फ अपनी लागत चाहिए। हीहन चौंक गए। शाओली, अगर तुम इसके लिए 50 रुपए लाख भी मांगो तो भी वो कम